वक्त है मैच नंबर 12 का। करपगम रेडर्स बनाम चेन्नई तमिलियंस की इस युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। युवा कबड्डी पड़ा करपगम रेडर्स के लिए रेडिंग की ड्यूटी के अंदर आर गौतम नजर आने वाले हैं, दिनेश कुमार दूसरा नाम जो हमें राइट इन पे दिखेगा, लेफ्ट इन की पोजीशन के ऊपर सेल्वा कुमार रहने वाले हैं। वहीं कवर्स को यदि देखें तो प्रवीण और जेनिस्टन के ऊपर जिम्मेदारी रहने वाली है कि वो कवर्स को संभाल के रखे, डैश आउट करे ओपोनेंट टीम के रेडर को। राइट कॉर्नर के ऊपर गजेंद्र नाथ नजर आने वाले हैं, तो हरीश जो है वो लेफ्ट कॉर्नर पे रहेंगे। वहीं वसंत, कबिलन, मुगलन, रबेल और ये कुछ वो खिलाड़ी जो फिलहाल सबसे पे, लेकिन जब कोच चाहेंगे तो इन्हें बुला लिया जाएगा। और मेड पे भी इन्हें अपने आयुष, और यहाँ स्टार्टिंग 7 की बात कर लेते हैं चेन्नई की, तो दिनेश कुमार, अजय, शक्ति, वेल, थिरुकुमारन, दिनेश और संजय, ये खेल रहे हैं स्टार्टिंग 7 चेन्नई की। और जो आपने बात बोली आयुष की, देसी जो बालक है, हम दोनों हैं, और देसी बालक देसी गेम कभी खेलते थे मिट्टी पर, लेकिन अब मैट पर खेल रहे हैं इस गेम को। है क्या, लेकिन कुछ देर पहले टॉस हुआ। करपगम जय कुमार तैयार हैं विसल के साथ। वो डू और डाई भी सक्सेसफुल नहीं बना पाते हैं। दिनेश जो तीसरे रेडर आए थोड़े से फिसले, भाग्यशाली है कि लॉबी में उनका पांव नहीं गया, वरना दिक्कतों में फंस जाते। जर्सीज लगभग सिमिलर, लेफ्ट कॉर्नर को शिकार करके कर दिया बाहर। टो टच, क्या खूबसूरत अंदाज में अपने पांव को स्ट्रेच किया, टो से टो का मिलन किया और चेन्नई तमिलियंस के लिए खोल दिया खाता। हरीश को दिखा दी मैट की राह। बिल्कुल, एक बार लड़खड़ाए जरूर थे, दोबारा गए, लेफ्ट कॉर्नर को शिकार किया टो टच करके। सिल्वा ये है, देखना होगा क्या कामयाब हो गए, लेकिन और ये गए, राइट कॉर्नर से नहीं बच सकते चेन्नई के। जैसे ही गए थे, उड़ान भरी थी, पीछे से सारे डिफेंस ने घेर लिया और टैकल को सफल बनाया। पहले तो इस डिफेंस के पॉइंट को देखते हैं जो सेल्वा के सामने निकाला गया। राइट कॉर्नर ने पहला इनिशिएशन लिया, वहां जंप अच्छा था। गए थे ज्यादा सेंटर लाइन के और सेंटर लाइन क्रॉस कर लिया आराम से। कल के मैच पे करपागम के डिफेंडर्स की खूबसूरती नजर आ रही थी, लेकिन आज एक ही 2 टैकल पॉइंट लिए हैं और एक पॉइंट लेने में कामयाब हुए। यहाँ सिल्वा गए जरूर थे और यहाँ पर सेम एडवांस टैकल करने की कोशिश थी राइट कवर के द्वारा। उसके मैंने तो लास्ट जब ऐसी चक्री लगाई थी तो मैं स्कूल में 9वीं क्लास में पढ़ता था, जब मैथ्स के सर ने एक हाथ से दूसरा हाथ पकड़ के रखा था और उसके बाद मैं चक्री लगा के दूर जाने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल, और यहाँ पर एक और चक्री लगा दी है। यहाँ पर डीप गए, हरीश को टच किया, लेफ्ट कॉर्नर पर गए, एक फेक अटेम्प्ट किया था, उसके बाद डीप गए, बिल्कुल प्रेशर नहीं माना। यहाँ गजा टाइम पे आपको डुबकी भी लगानी पड़ेगी। हम मानते हैं कि दोनों टीम साउथ की है, लेकिन पुष्पा झुकेगा नहीं से काम नहीं चलेगा, झुकना पड़ेगा, आपको डुबकी लगानी पड़ेगी। और डीप जाने का फायदा देखिए आप, मोहित, कबड्डी के खेल में हमने ज्यादातर रेडर्स को डीप जाके पॉइंट लाते हुए देखा है। जब जब डीप गए हैं सफलता मिली है, लेकिन शतरंज का खेल भी यही सिखाता है। एक साधारण सा प्यादा यदि बैसाख के खेल में सबसे आखिरी पायदान पे चला जाता है तो हो सकता है कि वो ऊंट बन के बाहर आए, वो घोड़ा बन के बाहर आए, हो सकता है कि वो हाथी बन के बाहर आए। तो वक्त यदि आप थोड़ा और देंगे, पेशेंस दिखाएंगे, डीप कर रहे थे ना मोहित, कि हर एक खिलाड़ी को एकजुट होकर काम करना पड़ता है। मैं तो हमेशा वाईकेएस के हर एक मुकाबले में लगभग ये एक ही चीज कहता हूँ कि एकता में शक्ति है, भीड़ में नहीं। जब भी आप एकत्रित होकर काम करेंगे सफलता पाएंगे। जब भी आप झुंड के अंदर भीड़ बनाए खड़े रहेंगे, उससे सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही तो हमारे जो घने कसुत्ते गांव वाले हैं वो भी हमें यही सिखाते हैं, भाई एकता में शक्ति है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एकता दिखी नहीं और यहाँ पर स्टैनली आए थे, किक किया डीप जाकर लेफ्ट को। टाइम इस टीम ने निकाले हैं, औसतन यदि देखें तो अच्छा काम करती है, लेकिन आज तो 50% का आंकड़ा नजर आएगा। 2 में से 1 डू और डाई में सफलता है। कॉर्नर को टच, लेकिन मल्टी पॉइंटर रेट 2 तो कम से कम। बिल्कुल, और 2 पॉइंट लिए इस मुकाबले की पहली मल्टी रेड है जो सिल्वा ने की। गए, गलती कराई, 2 डाई रेड थी और आंकड़े हमेशा सच बोलते हैं। सिल्वा गए थे, फेक अटेम्प्ट किया, नीति से दोबारा वही गलती हुई। इंडिया 180 कमाल का मूवमेंट, ये स्टाफ खत्म और स्कोर 12-12 पर अटका हुआ है। अपने डिफेंस से निकाले, लेकिन एक शब्द का आपने इस्तेमाल किया था, फास्ट पेस। जिस तेजी के साथ आप रेड लगाते हैं वो आपके काम आएगी, उससे
मिला जुला एक किस्सा है, वो मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन उस क्रिकेट में तो एक शख्स थे जो कि बंगाल से ताल्लुक रखते थे, और बंगाली लोग जब हिंदी बोलते हैं तो उच्चारण थोड़े से अलग होते हैं, थोड़े से विचित्र होते हैं। यहाँ सुपर टैकल की सिचुएशन है, 3 खिलाड़ियों का डिफेंस है, और क्या यहाँ से गजब पॉइंट निकाल सकते हैं। डाइव अच्छी, अजय को पहले छकाया, फिर 2 डिफेंडर्स को रोकने की कोशिश, मिडलाइन टच हुई है, पार नहीं, दूसरा प्रयास, तीसरे में लगा ठप्पा, टुकड़ा साफ। चेन्नई कैपिटल्स के 5 पॉइंट से लगाएंगे कलकत्ता ब्लेजर्स के पक्ष में, आ जाएगी लीड और मजा आ गया दर्शकों को। बिल्कुल आयुष, आप आवाज सुन सकते हो हूटिंग की। ये साथ है, कल भी ऐसे ही हूटिंग हो रही थी, साथ मिल रहा था कृपा गम को। इंडिया 180 कमाल का मूवमेंट, लेकिन यहाँ गजा ने हार नहीं मानी। जैसे ही गए, पहले अजय के ऊपर से जंप लगाया, उसके बाद पैर तो पकड़े, बैक होल्ड किया, लेकिन यहां पर हार नहीं मानी। और हार मानना सबसे बड़ा काम हो जाता, लेकिन स्ट्रगल में चलते रहे। यहां पर गजा कल बरसे थे डिफेंस में, आज करके दिखा दिया। ये 3 पॉइंट की रेल चलाता हूं मैं दिल्ली पर गाड़ी अपनी स्पीड कम रखता हूं, लेकिन यहां मैच की स्पीड को बढ़ाना होगा कृपागम को अगर जीतना है, क्योंकि मैंने देखा है जब वो ऑल आउट खेलते हैं तब लीड में जाते हैं, लेकिन यहां पर नीति का एक शानदार टैकल, डाइव टैकल आया। दोबारा देखते हैं, अपने आप को पूरी तरीके से चेक कर रहे हैं। का कहां से पता लगा कि आवाज भारी है तो काले रंग की गाड़ी जरूर मिलेगी। यहाँ पहले इन दर्शकों के इस उत्साह को देखिए, इनको जोश को देखिए, और संजय जिन्होंने इस एडिशन की शुरुआत के पहले मुकाबले में 6 टैकल के पॉइंट निकाले थे, आज उनको बाहर जाना पड़ेगा। बैक ट्रेल करा, फिर अचानक से डाइव लगाते हुए थाई पे जाने की कोशिश, लेकिन ये जंप देखिए दिनेश। दूसरी टीम को फायदा होगा और वही काम करके दिखाया यहाँ पर कृपागम के रेडर्स ने। सोचना विचारना नहीं होता, डो डाई रेड्स कोशिश की बोनस करने की, क्या बोनस मिलेगी? बोनस 100% मिलेगी। बीच में गए थे, पहले बोनस का अटेम्प्ट किया, बाद में लेफ्ट कॉर्नर ने चैन टैकल करके ये टैकल को सफल बनाया। डीप कवर्स जो इनके सबसे गया, यानी कि अब वापस चेन्नई तमिलियंस की टीम अपने अटैक पे, यानी कि अपने रेडिंग पे थोड़ा सा दबाव दिखने की कोशिश करेगी। सुरेंद्रन जो आखिरी शायद संभव से रेड लगाते हुए नजर आएंगे, मिड लाइन को पार कर लिया, क्योंकि इसके बाद आएगा स्ट्रैटेजिक टाइम आउट, मल्टी पॉइंटर रेड। सुपर रेड लगाई आयुष, ये सुपर रेड यहां पर इस मुकाबले की ये दूसरी सुपर रेड। और काम किसने किया? कृपागम के रेडर ने गए थे, कोशिश की पहले टो टच करने की, उसके बाद राइट कवर सिंगल आए थे ब्लॉक करने के लिए, लेकिन एस्केप रूट ढूंढा। की परिस्थिति घर पूरा है, यहाँ आपको 7 खिलाड़ी इनफैक्ट नजर आ रहे हैं, का मतलब ये कि बोनस एक्टिवेट। आज डू और डाई अच्छी नहीं रही है कृपागम की। चलन कुमार जो यहाँ रेड लगाने के लिए गए हैं, उनके आंकड़ों को यदि देखें तो 5 पॉइंट निकाले हैं, या पकड़ी गई है, लेकिन ये सही निर्णय था। अगर रेडर आउट हुए हैं, एक बोनस लेके आउट हुए, लीड आपकी वहीं। कई बार ऐसा होता है कई मैचेस के अंदर जब आंकड़े आपकी कहानी को सही तरीके से बयां नहीं करते, जैसे कि गजा की आज एक ऑलराउंड प्रदर्शन दिखाया है गजेंद्र ने, जिस प्रकार के एफर्ट दिखाने चाहिए बिल्कुल वैसे ही नजर आए। 4 पॉइंट रेड लगाते हुए 4 ही पॉइंट डिफेंस के अंदर इंतजार किया, बेंड डाउन किया, जैसे ही देख लिया कि रेडर फंस सकते हैं, एस्केप रेडिंग में भी पॉइंट लेके आए, और यहाँ पूरा एक्स्ट्रा 3 पॉइंट आए, और टैकल पॉइंट इन्होंने भी 8 लिए हैं। इनके 5 टैकल पॉइंट तो फर्स्ट हाफ में थे, सेकंड हाफ में कम ही टैकल ले।